नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंटरटेनमेंट आप तक। हम एक ऐसे अमर शहीद के बारे में बात करने वाले हैं जो शहीद होने के बाद भी आज भी सेना में वेतन पाते हैं, भत्ते मिलते हैं, उनको समय समय पर प्रमोशन होता है, उनके लिए छुट्टियां अलॉट होती हैं, उनका बिस्तर लगाया जाता है, जूते पॉलिश किए जाते हैं, समय समय पर उनके घर वालों को उनका वेतन भी मिलता है। जी, हम बात कर रहे हैं आज राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। इनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ। 19 अगस्त 1960 को ये भर्ती हुए और 19 नवंबर 1961 को इनका कमीशन 4 गढ़वाल राइफल्स में हो गया। इनकी पोस्टिंग गढ़वाल राइफल में हुई और अरुणाचल प्रदेश में इनका नियुक्ति हुई। उसी समय आपको सबको पता है तिब्बत पर अटैक किया गया चाइना के द्वारा। तिब्बत पर अतिक्रमण करने के बाद चीन की निगाह भारत के अरुणाचल प्रदेश पर टिक गई, जो भारत के उत्तरी सीमा पर है। उन्होंने 17 नवंबर 1962 को सेलाटॉप एक जगह है जहां पर उन्होंने अटैक किया। एक ही दिन में उन्होंने 5 अटैक किए। जोरदार प्रहार था, लेकिन भारतीय सेना का डिफेंस बहुत मजबूत था और इस कारण से वो कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर उन्होंने जोरदार अटैक किया और मोटार और एमएमजी, जिसको आप बोलते हैं मीडियम मशीन गन, उससे भयंकर रूप से अटैक किया। भारतीय सेना को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस एमएमजी को रोकने के लिए लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी ने राइफलमैन जसवंत सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को बोला कि इस एमएमजी को हमें रोकना ही पड़ेगा। दोनों को आदेश मिलने के बाद में चीनी सेना के बहुत नज़दीक 15 यार्ड के नज़दीक पहुंच करके और एक ग्रेनेड उछाल करके उन्होंने पूरे बंकर को तहस नहस कर दिया, जहां पर वो चाइना सैनिक छुपे हुए थे। इतने जोरदार अटैक उन्होंने ग्रेनेड से किया कि उस अटैक में चीनी सेना के पैर उखड़ गए और लौटते वक्त जसवंत सिंह रावत ने उन्हीं के एमएमजी उठा करके वापस अपने पोस्ट पे आ गए। उस अटैक में गोपाल सिंह गुसाई और त्रिलोक सिंह नेगी दोनों शहीद हो गए। 72 घंटे तक अकेले जसवंत सिंह रावत ने लड़े, अलग अलग जगह छुप करके, कभी झाड़ियों में, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में। 72 घंटे तक वो अकेला जाबाज लड़ता रहा, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक। 17 नवंबर 1962 का ये जो अटैक है भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने आखिरी गोली तक अपने आप को देश के लिए खपाया और एक अनुमान बताया जा रहा है कि उन्होंने चाइना के 300 सैनिक के आसपास ढेर किए। 72 घंटे तक लड़ते रहे और जो अटैक उन्होंने किया था गोपाल सिंह गुसाई के साथ और त्रिलोक सिंह नेगी के साथ, उसमें वो घायल हो गए और ऐसा माना जाता है कि उनके शहीद होने के बाद में चाइना सेना ने उनको घेर लिया और बेरहमी से वो शहीद हो गए। जाते वक्त उनका सर भी कलम कर लिया गया और जब जाकर के चीनी अफसरों को ये बात बताई गई कि एक अकेला सैनिक, भारतीय सैनिक योद्धा चाइना की लगभग 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहाँ के अफसरों ने कहा कि इसको सम्मान के साथ इसका सर वापस भारतीय सेना को लौटा दिया जाए। और ऐसा कहा जाता है कि चाइना सेना के अफसर जसवंत सिंह रावत का एक पीतल का सर वापस भारतीय सेना को और उसका सर भारतीय सेना को सौंपा। आज भी कुछ समय तक पहले भी भारतीय सेना में उनको प्रमोशन मिला। राइफलमैन से उनको नायक बनाया गया, नायक से कैप्टन और कैप्टन से मेजर जनरल बने। समय समय पर उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। जहाँ पर वो शहीद हुए वहाँ पर आज जसवंतगढ़ नामक एक गांव बसाया हुआ है। जसवंतगढ़ में जहाँ वो शहीद हुए वहाँ एक जसवंत सिंह बाबा के नाम से एक मंदिर बनाया गया है। वहाँ विधि विधान से पूजा होती है। कोई भी अरुणाचल पोस्ट पे जब जाता है, जिसकी सेलाटॉप एक जहाँ जगह है वहाँ जिसकी भी पोस्टिंग होती है, सैनिक वहाँ जाकर के पहले जसवंत सिंह के मंदिर में अपना माथा टेकता है। समय समय पर उनको छुट्टियाँ मिलती थी, अभी वो रिटायर भी हुए। ऐसे थे हमारे राइफलमैन या कहें मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत। मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
ऐसे वीर योद्धाओं की जब हम कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के नसों में दौड़ने वाले खून अचानक से उबाल खाने लगता है। जहां हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस पीठ में छुरा घोंपा चाइना ने और अटैक कर दिया। चाइना ने अटैक करने के बाद में हमारे बहुत सारे शहीद हो गए जवान, और उनमें से एक थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। बहुत ख्याल रखिए अपना।